श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आप सबकी मंगल कामना के साथ, कल्याण की भावना के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस कड़ी को और आगे चलने से पहले इस कड़ी में आपसे अपनी अपील दोहरा लेते हैं कि हम जब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप सब हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भावना है, जो श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की जो अवधारणा है, ये पुष्ट हो सके और ये जन जन तक जो है ये पहुंच सके और सभी लोग इसमें अपनी भावना को जो है इससे जोड़ सकें। इसलिए आवश्यक है कि आप जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हम जब सृष्टि में आते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो सर्वप्रथम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जो मातृ शक्ति है, जो हमें जन्म देती है, जो हमारी जन्मदात्री है, हम उनकी देखरेख में अपने जीवन में पलते बढ़ते हैं। यानी जो सर्वप्रथम हमारी जो औपचारिक शिक्षा है वो माता से शुरू होती है। फिर उसके बाद मातृपक्ष से ही हमें जो आदेश मिलता है, जिनकी हमें पहचान कराई जाती है कि बेटा ये है, ये है, तमाम तरह के संबंध हम उनको पहचानते हैं। और फिर संबंधों को पहचानने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, उस परिवार में बड़े होते हैं और आसपास के लोगों को पहचानते हैं। फिर उसके बाद वो जो परिवार है, हमें औपचारिक शिक्षा देने के बाद और अधिक हम समाज में जो औपचारिकता है उसको सीख सके, उसके लिए हमें हमारे जो शिक्षण संस्थान है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ये सब की ओर जो है हमें आगे बढ़ा दिया जाता है कि वहाँ जाओ और औपचारिक जो शिक्षा है उसे आप ग्रहण करो। औपचारिक शिक्षा का मतलब है कि वहाँ पे प्रत्यक्ष में एक व्यवस्था होती है, उनका एक अपना नियम कानून होता है, उसके तहत आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करते हैं, उसके बाद आपका परीक्षण मूल्यांकन होता है और उसके बाद औपचारिक रूप से आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं और फिर अगली कक्षा में आगे की जो चीज सीखने के लिए आप। तो ये तो हो गया शिक्षण और इस तरह की व्यवस्था। वैसे ही अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए हमारे यहाँ आश्रम, तमाम धर्म और धर्म की तमाम शाखाएं जो है अलग अलग उसको आगे बढ़ाने के लिए, मार्ग पर प्रवृत्त करने के लिए, वो भी जो है आई प्रकाश में, जिन्हें हम धर्म से जोड़ लेते हैं, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और तमाम है, और ऐसे ही शैव है, वैष्णव है, ये सब तमाम मतांतर जो है एक खास पंथ की शिक्षा देने के लिए ये सब स्थापित किए गए। ये सब भी हमें औपचारिक शिक्षा देते हैं, वो व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, और ये जो है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के शिक्षण केंद्र है। तो ये सब जो है, ये सब औपचारिक है। ये सब में प्रवेश पाने के लिए एक मानदंड है, उस मानदंड को आप पूरा करते हैं और गुरु के सानिध्य में, या जो भी शिक्षक हैं, जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं, उनके सानिध्य में आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और तत्पश्चात आप एक उपाधि से विभूषित होते हैं। ये औपचारिक शिक्षा का क्रम है, जिसमें हम अब शिक्षा ग्रहण करते हैं। हर जगह एक औपचारिकता है, उसको पूरा करने के बाद आपको जो है ये कह दिया जाता है कि आप जो है अब इसके जानकार हो। पश्चात चूंकि सारी व्यवस्था औपचारिक है, तो जो रोजी रोजगार है उसमें भी एक औपचारिकता है, और उसको आप पाने के बाद औपचारिक ढंग से उसमें भी प्रवेश कर जाए। यानी हर चीज औपचारिक होती है। और जो व्यवस्था, जो औपचारिक व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके आय का स्रोत है, तो उसको वो और पुष्ट करते रहते हैं, जिससे कभी कभी जो व्यवस्था है वो हम पे, यानी हम आप जो भी उस व्यवस्था में पलते बढ़ते हैं, वो इतना बड़ा उनका भार हो जाता है कि उससे निकलना ही श्रेयस्कर होता है। निकलने के अलावा और कोई मार्ग जो है नहीं बचता है।
हमारे पास, या तो हम छटपटा के दम तोड़ दें या फिर उनसे संघर्ष करते करते जो कि हमारे विकास के लिए स्थापित किए गए उन्हीं से संघर्ष करते करते हम दम तोड़ देते हैं। ये जो क्रम है ये लगातार हमारे उसमें चला आ रहा है और हमेशा से तमाम इसके उदाहरण आपको प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक ये चलता चला है। वर्तमान में भी जो व्यवस्था है इतनी व्यापक हो गई है कि हम लोग जो है तमाम तरह के उसमें त्रास से जो है वो गुजर रहे हैं। कोई बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, कोई किसी से, और जो अभिभावक हैं वो अपने जो उनके वारिस हैं उस व्यवस्था में जो औपचारिकता ग्रहण करते हैं उसका भार इतना अधिक है कि वो उससे संतप्त है। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि हम इससे कैसे बाहर आने की विधि क्या है, या कैसे हम इस औपचारिक जो व्यवस्था है उसको संतुलित रख सकें। क्योंकि जो सिस्टम कार्य करता है, जो हमारी व्यवस्था है वो सब औपचारिक है, जो तंत्र उसको नियंत्रित करते हैं तो वो भी औपचारिक है। इसलिए हम भले ही वो हमें भ्रम में रखने के लिए कह दें कि जनता जनार्दन है, किंतु दोस्तों उनका भी जो एजेंडा है वो औपचारिकता को बढ़ावा देना और कहीं न कहीं से जो उस व्यवस्था के लाभार्थी हैं उनका शोषण करना, और शोषण करने के लिए अधिक से अधिक उनमें विभाजन करना। विभाजन भी आपको हर जगह आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। धर्म में भी है, मतांतर में है, जातियों में है, और जो कार्य शक्ति है जो कि देश की शक्ति है उसमें भी जो वो भेदभाव से ही विकास करना ज्यादा श्रेयस्कर समझते हैं। और खुले मंच से, वो छिपा के नहीं, वो खुले मंच से इसकी घोषणा भी करते हैं। कभी कुछ बन करके, कभी कुछ रूप लेकर के वो आपके पास आते हैं और हम आप जो है उनके उसमें देखते हुए, क्योंकि हमारा अपना तो कोई एजेंडा है नहीं, हम इतने दब गए हैं कि हम अपने आप को एक चींटी की तरह मान लेते हैं कि हमारी औकात कुछ नहीं है, जो अगला कह रहा है हम आप जो बस उसको सुने, जाने और तदनुसार कार्य करें और उसकी परिभाषा को समझें और उसी के अनुसार जीवन जो है वो अपना जीवन यापन करें, अन्यथा फिर इस दुनिया से निकल। ये सबसे बचने का उपाय क्या है? हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें दो पद्धति, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। तो ये जो हम वर्णन कर रहे थे ये हम औपचारिकता, जो औपचारिक शिक्षा है, जो औपचारिक व्यवस्था है, जिसमें हम इतने ज्यादा उसमें हो जाते हैं कि हम जो हमारे संबंध हैं वो भी मात्र उसमें औपचारिकता के अलावा और कुछ कहीं भी उससे ज्यादा नहीं बचता है। हम बच्चे को जैसे ही उस औपचारिक शिक्षा में छोड़ देते हैं और औपचारिकता जहां तक संपन्न कराते बनाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब जो तुम इस लायक हो गए कि अपना और देखो, यानी हम भी उसकी औपचारिकता पूरा करने के बाद अपने आप को उससे हटा लेते हैं। ये सिलसिला चलते चलते दोस्तों जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कुंद होकर के और उन व्यवस्थापकों के उसमें चली जाती है जो औपचारिक शिक्षा के व्यवस्थापक हैं। फिर पूछना ही क्या। तो ये स्थिति जो है हमारे आपके लिए, समाज के लिए, प्रगति के लिए, हमारी युवा शक्ति के लिए, हमारे देश के लिए हर तरह से कहीं से भी ये उचित नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम दूसरी पद्धति की ओर भी ध्यान दें। दूसरी पद्धति है अनौपचारिक। अनौपचारिक पद्धति क्या है? ये पद्धति है जिसमें आप जो प्रकृति है उसके सानिध्य में, यानी यहाँ जो गुरु हैं वो प्रकृति है, सूर्य, चंद्र, तारामंडल, उनको आप देखते हैं, उनके अंदर उनका जो स्वभाव है, उनसे जो रश्मियां निकलती हैं उसका क्या प्रभाव है, वो किस तरह से सबको धारण करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, ये सब पे आप विचार करते हैं और तदनुसार अपने आप को बनाने की इच्छा करते हैं। तब इस तरफ यानी जब औपचारिकता से आप अनौपचारिक बनते हैं और औपचारिकता का जो मतलब है वो जो अनौपचारिक है उसको समझने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसको हम लोगों ने औपचारिक का नाम दिया। किंतु जब वो व्यवस्था ही भारी हो जाए और हमको लक्ष्य तक न पहुंचाए, जैसे आप गाड़ी पे सवार होते हैं
तो आपका एक निश्चित लक्ष्य होता है ना कि हमें उस तक जाना है, तो उसमें स्टेयरिंग, रास्ता, वो सब आपको पता होना चाहिए। किंतु जब ऐसे लोग सवार हो जाएं जिनको लक्ष्य का पता न रास्ते का पता, और वही उसको चलाने लगे, तो फिर वो गाड़ी कहाँ जाएगी। तो वर्तमान में भी हमारी स्थिति कुछ उसी तरह से है। अतः आपसे ये आग्रह है कि आप जो है सिर्फ जो औपचारिकता के भंवर में, जाल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर आएं और अपनी जो दुनिया है उसको बढ़ाएं, और जो औपचारिकता से परे है, जो अनौपचारिक है, उसे समझें और उसकी क्या भावना है उसे समझें, और तदनुसार अपने भी आगे बढ़ें और ऐसी व्यवस्था को भी सृष्टि में अपने उसमें मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, ये आज का जो विचार है, इसको फिर इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आइए उससे पहले हम जो है भगवती की वंदना करते हैं, और ये जो बात, जो चर्चा हो रही है कि हम औपचारिक से अनौपचारिक की ओर कैसे जाएं, उसके लिए जो भगवती का स्वरूप है वो क्या है, उसे समझते हैं, उसका वर्णन करते हैं, और तदनुसार उसका अनुगमन भी करने का प्रयास करते हैं। चक्रम चान्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभंसी दशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम यशसाध्याभिधम च वंदे जो संवायु तत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां च प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेष पंचतत्त्वविनाशिनीं च समस्त दुर्विघ्न निवारिणीं तां सर्वांगपूर्णामथ सुंदरीं च समस्त सौभाग्य प्रदाभिधां च योगिन्येता किल कौलरूपा पाशांकुशाभीति वरांगधाना रक्तांबरा स्मेर मुखाब्जयुक्ता बंधुक रक्ताधित चंद्रलेखा नमाम्यहं रत्न विभूषितांगी उत्पत्ते मरुचिरा त्रिपुरा श्रियं तं मुक्ताक्ष पुस्तक वराभय पाणि पद्मा उन्मादिनी निगम शास्त्र वसित्वयुक्तां वंदे सदा पवन चक्र महाधिराज्ञी। दोस्तों, ये भगवती की जो वंदना है, जब वो बहिर्मुख हुई सृष्टि में, तो जो भाव समेटे हुए थी उसका वर्णन है। तो हम आप जब कार्य करें, या जो हम श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन जो हमारा है, जिस मंदिर की हम स्थापना करना चाहते हैं, श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर, उसकी जो आधारशिला है, आधारशिला की जो शिला के अंदर जो निहित भावना है, ये जो खष्टम आवरण है, उनके यही श्लोक है। आप सब इस भावना को पुष्ट करें, ताकि हम जब अपनी शिलान्यास की ओर बढ़ें श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर के, तो जो उसकी आधारशिला का जो संकल्प हो, हम आप सभी का उसमें ये भावना अच्छी से निहित हो। फिर वो दिन दूर नहीं, जिस कल्पना से हम आप इस मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं, वो हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो दोस्तों, इसी अनुरोध के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।